अस्सलाम वालेकुम। आप में से जो लोग एचटी शीट को काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि यहाँ पर एनिमेशन के काफ़ी सारे कोर्सेज आ चुके हुए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ब्लेंडर का ही कोर्स आया था जो कि 30 वीडियोस के ऊपर था। उसके बाद किड कलर एनिमेशन के ऊपर भी एक कोर्स आया और फिर उसके बाद थर्ड कोर्स आया जिसके अंदर हमारे पास एडोब फ्यूज और मैक्सिमो को यूज़ करके हमने एनिमेशन बनाना सीखे थे। हुआ ये कि उसके कुछ ही अरसे के बाद एडोब वालों ने फ्यूज की सपोर्ट बंद कर दी, यानी अब वो ऑफिशियली प्रोवाइड करना उन्होंने छोड़ दिया और अब आप उसको मैक्सिमो से भी कनेक्ट नहीं कर सकते थे। और फ्यूज का उस कोर्स के अंदर बड़ा की रोल था, उसके बगैर हम काम नहीं कर सकते थे। तो मैंने सोचा एक और कोर्स बनाता है जिसके अंदर हम एक्चुअली सिर्फ मैक्सिमो को यूज़ करते हुए सारे काम करेंगे, क्योंकि मैक्सिमो एडोब की तरफ से फ्री है और होपफुली अभी उसको डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे। तो हम इस कोर्स के अंदर ये सीखेंगे कि हम मैक्सिमो के एनिमेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट जब हम ये सारे डॉट्स को एंड में ले जाके कनेक्ट करेंगे तो आप सिर्फ मैक्सिमो को और ब्लेंडर को यूज़ करते हुए पूरी एक एनिमेटेड फिल्म बनाना सीख लोगे, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहले एक मसले का हल निकालते हैं। मैक्सिमो से जब हम एनिमेशन डाउनलोड करते हैं तो वो एक लिमिटेड हद तक चलते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं। हम मैन्युअली उनको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आज हम एक तरीका सीखेंगे जिससे आप जस्ट फ्यू क्लिक्स करके ब्लेंडर के अंदर उस एनिमेशन को अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा सकते हो। यानी जो आपके पास वॉक साइकिल है या रन साइकिल है या जो भी है उसे आप अनलिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा सकते हो। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, स्क्रीन पे देखते हैं। जी, वेलकम टू माय स्क्रीन। हम अभी ब्लेंडर को यूज़ करेंगे, ये वर्जन 3.4 है और अगर इससे ज़्यादा लेटेस्ट आ चुका हुआ है तो आप उसको भी यूज़ कर लो। आप जिस टाइम के ऊपर वीडियो देख रहे हो तकरीबन चीज़ें सेम ही रहेंगी, अगर बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हो गया हुआ। हमारे सामने ब्लेंडर है, मैंने स्क्रीन कास्ट भी ऑन कर दी हुई है ताकि आपको जो जो मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा। हम सबसे पहले जाएंगे और इसको एक्स दबा के या डिलीट दबा के ख़त्म कर देंगे और नॉर्मली हम यही करते होते हैं। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे मैक्सिमो के ऊपर, इस करैक्टर को डाउनलोड करेंगे, इसका वॉक साइकिल डाउनलोड करेंगे। यहाँ से मैंने ये वॉक साइकिल डाउनलोड किया, इससे मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया और अब अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो ये तकरीबन 46 फ्रेम है जिसके अंदर ये इस तरह से ये करैक्टर चल रहा है। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। मुझे यही सारी चीज़ें डाउनलोड करनी है विद स्किन पर फ्रेम 30 सेकेंड और ये सारी चीज़ें। किसी चीज़ के साथ मैं छड़ी नहीं कर रहा और डायरेक्टली मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम ब्लेंडर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे जाके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके एफपीएक्स के अंदर चले जाएंगे और अपनी फाइल को इधर ले आएंगे। अब ये करैक्टर हमारे पास आ चुका हुआ है, लेकिन ये सिर्फ इतना वॉक करता है और इसके बाद रुक जाता है। हम साथ एक विंडो और खोल लेते हैं और यहाँ पे अगर आप अपने माउस को बिल्कुल इस कॉर्नर के ऊपर लेके आओगे तो ये इस तरह एक प्लस का साइन बनेगा। आपने क्या करना है कि इस प्लस के साइन को पकड़ के यूं ड्रैग कर लेना और इसके बाद आपके पास दो विंडो हो जाएंगे और हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे और हम यहाँ पे ग्राफ एडिटर ले आएंगे। ग्राफ एडिटर एक एनिमेटर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, ठीक है। हमारे पास ये जो की फ्रेम यहाँ पे लगे हुए हैं, हाँ, इसी की रिप्रेजेंटेशन एक दूसरे फॉर्म के अंदर यहाँ पे ग्राफ एडिटर के अंदर भी हो रही होती है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपने टाइमलाइन के अंदर अपने माउस को रख के शिफ्ट ई दबाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास, मेक अ साइक्लिक एफ मॉडिफायर, ठीक है। हम अगर इसके ऊपर चेक कर देते हैं तो आप देखो कि ग्राफ एडिटर के अंदर उसने क्या किया कि हमारे पास ये जो की फ्रेम ऑलरेडी डले हुए थे इन्हीं को उसने दोबारा दोबारा रिपीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये देखो अब क्या हो रहा है कि अगर मैं प्ले करके देखता हूँ तो करैक्टर उसी जगह के ऊपर दोबारा दोबारा उसी पोजीशन के ऊपर दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा है अपने एनिमेशन को। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी हमने जिस तरह से रिपीटेशन की थी उसका इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको जूम आउट करते हैं, यानी अगर अपने माउस को यहाँ पे रख के होम के बटन को प्रेस करते हैं और इसे यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे मैं ड्रैग करके इधर ले आता हूँ, तो आप ये देखो कि जो चीज़ एक दफ़ा बनी थी वही दोबारा दोबारा उसी नंबर्स के साथ उसी ग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट हो रही हैं। दैट्स मीन हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पे ये चाहिए कि ये इस तरह से चले और आगे 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 इस तरह से चलता रहे। सिर्फ एक क्लिक से ये काम हो जाता। हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे, अपने ग्राफ एडिटर के राइट साइड के ऊपर मॉडिफायर में चले जाएंगे। ये आपके पास इस तरह पहला वाला टैब खुला होता है। हम यहाँ से मॉडिफायर के अंदर चले जाएंगे और इसके बाद हमने आफ्टर मोड यानी इस जो अभी तक जो की फ्रेम चल रहे हैं इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। आफ्टर मोड के अंदर जाके हम करेंगे रिपीट विद द ऑफसेट, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें वो सारा कुछ वहाँ पे हो चुका हुआ है। अब अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो
ये इस तरह से जा रहा है, ये इस तरह से आगे आगे चलता जा रहा है। इतना आसान है आपके लिए एक वॉक साइकिल को कन्वर्ट करना एक पूरे वॉक के अंदर। अब देखो सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको अपने एंड फ्रेम को 500 कर देता हूँ, तो ये करैक्टर मेरा ऑटोमेटिकली उससे ज़्यादा चलेगा जितना पहले चल रहा था। यानी वो पहले इधर तक आ रहा था, तो आप देखो वो उससे आगे तक चल के आएगा। सो हम ऐसा ही नहीं कहते होते कि एनिमेशन बहुत आसान है, हम आपको करके भी दिखा रहे हैं। तो इन सिंपल वर्ड अगर आप देखते हो तो ये इस ग्राफ एडिटर में, यहाँ पे ग्राफ के ऊपर हमने छोटा सा काम करके अपने इतने बड़े मसले को हल कर लिया। सेम इसी तरह का हमारे पास एक और विंडो होता है जिसको हम डॉप शीट कहते हैं। डॉप शीट आपके पास टाइमलाइन से बड़ा सिमिलर होता है, लेकिन इसके अंदर आपके पास एक्स्ट्रा डिटेल होती है चीज़ों की फ्रेम के बारे में। मतलब सारी गेम की फ्रेम के ऊपर ही चल रही होती है, उसी को बेस बना के हमने सारी बिल्डिंग खड़ी करनी होती है। सो यहाँ पे बात एनिमेशन की हो रही है। मैं यहाँ पर एक वीडियो को टैग कर रहा हूँ जो कि आई क्लोन के ऊपर है, जिसके ऊपर आप ये चीज़ देखोगे कि जस्ट हम चीज़ों को माउस से क्लिक करके हम पूरे करैक्टर एनिमेशन कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और वीडियो है जिसके अंदर आप देखोगे कि मोबाइल के ऊपर किस तरह से एनिमेशन किए जा सकते हैं। सो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।